राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है और कार्तिक महीने में लड्डू गोपाल की विशेष सेवा की जाती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की कार्तिक महीने में कैसे सेवा करनी है और साथ ही जानेंगे कि कार्तिक महीना कब से शुरू है और कब तक है। कार्तिक के महीने में देव तत्व मजबूत होते हैं। इस महीने में विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी और तुलसी माता का विशेष पूजन किया जाता है। साथ ही इसके अलावा गंगा स्नान, दीप दान, यज्ञ आदि करने से हर तरह के कष्ट से छुटकारा मिलता है। इस पूरे महीने में दिवाली, छठ व्रत, धनतेरस व्रत और त्योहार पड़ते हैं और हमारे प्यारे लाला भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है। इनकी कार्तिक के महीने में सेवा पूजा कैसे करनी है और साथ ही राधा रानी की पूजा कैसे करनी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू गोपाल को नहीं उठाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे एक बालक हैं। एक छोटे बालक के रूप में सेवा की जाती है, इसलिए लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाया जाता है। अगर आप चाहें तो लड्डू गोपाल को 6 से 8 के बीच में जगाकर उन्हें स्नान करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो लड्डू गोपाल को 6 से 8 के बीच में जगाकर उन्हें स्नान करा सकते हैं। मैंने लड्डू गोपाल को जगा लिया है और उनको उठाकर बिठाकर रखती हूँ। उनको तुरंत स्नान नहीं कराती हूँ। इसके बाद में जो भी पूजा के बर्तन हैं उनको साफ कर लूँगी, मंदिर की साफ सफाई कर लूँगी। जो सूखे फूल हैं, बासी फूल हैं, उनको साफ कर दूँगी, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे छोटे बालक हैं, उनको तुरंत स्नान नहीं कराया जाता है। अब थोड़ा मौसम में बदलाव भी आ रहा है, अब थोड़ी सर्दियां बढ़ती जाएंगी। अब लड्डू गोपाल के लिए कूलर, एसी, पंखा जो भी कुछ लगा रखा है उसको हम उठा के रख देंगे और साथ ही आप गुनगुने जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराना शुरू कर दीजिए या नॉर्मल जल से लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। कार्तिक के महीने में विशेषकर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। लड्डू गोपाल की सेवा में सबका अपना अपना अलग भाव होता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। कार्तिक के महीने में विशेष तिथि आती है, जैसे पूर्णिमा तिथि है, एकादशी है, अमावस्या है। इन तिथियों पर आप अपने लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान जरूर कराइएगा या फिर आप जल में कच्चा दूध मिलाकर स्नान करा सकते हैं। कार्तिक का जो महीना होता है वो बहुत ही पावन होता है। कार्तिक महीने में पूजा अर्चना अथवा दान करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। तो लड्डू गोपाल की सेवा हमें बहुत ही प्रेम अथवा भाव से के साथ करनी है। साथ ही में जिन लोगों के पास समय नहीं है, जॉब करते हैं, तो प्रतिदिन जिस प्रकार लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं आप उसी प्रकार अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। मौसम में थोड़ा बदलाव आ रहा है, आप चाहें तो हल्के गर्म वस्त्र लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं और हल्के कंबल ओढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से हम छोटे बच्चे को स्नान कराते हैं उसको ठंड लगती है, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा में इन बातों का ध्यान रखा जाता है। जब भी मौसम बदलता है, सर्दियां या गर्मियां आती हैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो मैंने भी कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस प्रकार जैसे उनके गर्म वस्त्र निकाल लूँगी और कंबल निकाल लूँगी। और कार्तिक के महीने में विशेषकर तुलसी माता की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी माता के पास दीपक जरूर जलाइएगा और जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वे लोग दोनों समय दीपक जलाए कर तुलसी माता की पूजा अर्चना करेंगे। और जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं वे लोग तुलसी माता के पास शाम के समय दीपक जरूर जलाइएगा। सुबह तुलसी माता में 1 लोटा जल अर्घ जरूर देना है और शाम को तुलसी माता में दीपक जरूर जलाना है। सर्दियों में जो सेवा है लड्डू गोपाल की वो थोड़ी बदल जाती हैं। जिस प्रकार से लड्डू गोपाल के गर्मियों में जल्दी उठाया जाता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को सर्दियों में 1 से 1.5 घंटे लेट उठाया जाता है। कार्तिक के महीने में शुद्ध सात्विक यानी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल जी को गंगा स्नान करा सकते हैं।
बहुत ही सरल तरीके से आप कार्तिक महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। हमारे ठाकुर जी को आपके 56 भोग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रेम से आप उनको खिलाएंगे वे सब स्वीकार करेंगे। और जो कार्तिक के महीने में मनोकामना है ठाकुर जी ज़रूर सुनते हैं। कार्तिक महीने में विष्णु भगवान का महीना होता है और लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान के बाल स्वरूप हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा करके और साथ में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और शाम को पूजा आरती करने के बाद आप घर में जो सात्विक भोजन बनाया है उसका लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। आपके घर में लहसुन प्याज का भोग इस्तेमाल होता है तो आप पहली रोटी बनाइएगा ठाकुर जी के लिए। शाम को उसका दूध रोटी का भोग लगा सकते हैं या दही रोटी का भी भोग लगा सकते हैं या चीनी का पराठा बनाकर भोग लगा सकते हैं। और शयन कराएंगे तो लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाकर उनके हाथ पैर दबाकर उनको शयन करा सकते हैं। कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक रहेगा और 1 नवंबर को अमावस्या है और साथ ही 15 नवंबर को पूर्णिमा तिथि है। आशा करती हूँ आप सभी को पता चल गया होगा कि कार्तिक महीने में हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है और बहुत ही सरल तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है।